हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्लोप पर आप कार को कैसे ड्राइव करेंगे। देखो, बहुत रिस्की है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। आपको बहुत बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। पेडलिंग पे आपकी बहुत अच्छी से कमांड हो जानी चाहिए। हर वीडियो में मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करो। क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर का कहीं भी कोई भी बोल देना कि अब आपको यूज करना है, सिंक्रोनाइज करना है, बैलेंस करना है, तो फिर आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। राइट। स्लोप पे गाड़ी चलाने के लिए कुछ टिप्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, आपको बहुत ध्यान से सुनना और उन टिप्स को सुन के, समझ के, प्रैक्टिस करके उसके बाद आप स्लोप पे कार को चलाएंगे। और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ, अब स्लोप पे ड्राइविंग कर सकता हूँ, तो ही आप ड्राइविंग करेंगे। अदरवाइज ये बहुत रिस्की होता है। जब तक आप परफेक्ट ना हो जाए तब तक आप स्लोप पे ड्राइविंग ना करें। ठीक है। हाँ, कर सकते हैं आप। कोई छोटा स्लोप हो, कोई थोड़ा ऊंचा स्लोप हो, खाली जगह हो, वहां इस चीज की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो जब वहां प्रैक्टिस कर लेंगे तो धीरे धीरे आपकी एजिटेशन खुल जाएगी। क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर की जो सिंक्रोनाइजेशन होती है, उसमें आप कहीं ना कहीं परफेक्ट होते जाएंगे। हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो कोई छोटी सी स्लोप हो, उस पे आप इस चीज की पहले प्रैक्टिस करेंगे। ओके। तो अब आप समझे इस बात को कि स्लोप पे कार को आपको ड्राइव करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। राइट। देखो, सबसे पहली बात यह है कि क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर में, तीनों में आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, एक नंबर। सेकंड पॉइंट ये है, आपको ब्रेक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। राइट। तो ब्रेक दो हैं, एक पैडलिंग में है और एक हैंड ब्रेक है। ठीक है, दोनों के मैं आपको अभी फंक्शन बताऊंगी, किस तरीके से यूज करना है ये बताऊंगी। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी दोनों ब्रेक्स का। राइट। अब देखो, दो मेथड होते हैं स्लोप पे कार को चढ़ाने के। ठीक है। एक होता है पेडलिंग वाला ब्रेक को हम यूज करते हुए स्लोप पे चढ़ा के लेके जाएंगे, और दूसरा होता है हैंड ब्रेक का यूज करके। ठीक है। तो जो पेडलिंग वाला ब्रेक का यूज करना होता है, उसके लिए, अब पता नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि ये इजी मेथड होता है पेडलिंग वाले ब्रेक का। लेकिन मुझे अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस, तो पेडलिंग वाले ब्रेक में मुझे रिस्क ज्यादा लगता है। क्योंकि पेडलिंग वाले ब्रेक में अगर आपने सिंक्रोनाइज अच्छे से नहीं कर पाया, ब्रेक को छोड़ के एकदम, मतलब बहुत एकदम सेकंड्स का काम होता है, तुरंत आपका पैर एक्सेलरेटर पे पहुंच जाना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है कि पैर इतनी जल्दी मूव करता है और एक्सेलरेटर पे इतनी जल्दी पड़ता है, और तो एक्सेलरेटर क्या होता है उस कंडीशन में ज्यादा प्रेस हो जाता है। अब वहां क्या होता है, गाड़ी एकदम अनकंट्रोल्ड भी हो सकती है, एकदम आगे भग सकती है, और आगे आपके आगे व्हीकल हो सकते हैं। ठीक है। तो ये मेथड मुझे इतना कन्वीनियंट नहीं लगा। देखो, सबका अपना अपना ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे ये ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा। मुझे जो मेथड अच्छा लगा वो लगा हैंड ब्रेक वाला। ठीक है। उसमें क्या है, कार आपकी एक इंच भी पीछे नहीं जाएगी। राइट। इंस्टेंट कार उठेगी। आगे पीछे आपके जो व्हीकल रहेंगे, आप उनसे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। जब भी आप स्लोप पे ड्राइविंग करें, हमेशा याद रखना है, तो आप क्या करेंगे, आगे के और पीछे के जो भी व्हीकल्स होंगे उनसे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है। बाई चांस अगर हम अपनी कार को नहीं उठा पा रहे, मान के चलो, तो कम से कम थोड़ा बहुत पीछे जा रही है या आगे जा रही है, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप बिल्कुल चिपका चिपका के चलेंगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, तो कार तो एक्सीडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी इसमें कि जब भी आप ड्राइविंग करने जा रहे हो, देखो, आप नॉर्मल रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, वहां भी लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। तो भाई स्लोप पे तो कहना ही क्या है। तो स्लोप पे जब आप ड्राइविंग करेंगे, आप कार को लेके जाएंगे और एकदम रिलैक्स्ड रहेंगे। ठीक है। पैनिक नहीं होंगे। आगे पीछे से कोई भी हॉर्न लगा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी कार पे फोकस करेंगे कि मुझे अपनी कार आराम से निकाल के लेके जानी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूंगी कि जब भी आप स्लोप पे ड्राइविंग करेंगे, आप लर्नर हैं, आप हमेशा फर्स्ट गियर में कार को लेके जाएंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको गाड़ी अगर रोकनी भी पड़ रही है, तो आप कम क्लच, कम ब्रेक, कम एक्सीलरेटर का यूज करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, कार आपकी आसानी से रुक जाएगी। ठीक है। तीसरी बात, जब स्पीड कम रहेगी, जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में रहेगा, तो हम ऑटोमेटिक बहुत इजी वे में और बहुत आराम से, पैनिक नहीं होंगे उस टाइम,
पूरा फोकस हमारा कार को आगे बढ़ाने में होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूंगी। इस टाइम क्या होता है कि जब हम स्लोप पे होते हैं, तो अगर आप ब्रेकिंग में और क्लच में और एक्सेलरेटर में सिंक्रोनाइज बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस टाइम पे कार को नहीं उठा पाएंगे, कार आपकी पीछे डर जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन चीजों की पहले बैलेंसिंग सीखनी है। क्या होगा अगर आपने सही टाइम पे ब्रेक नहीं छोड़ पाया, राइट, तो गाड़ी आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपने बैलेंसिंग नहीं कर पाई और ब्रेक को छोड़ दिया पहले, तो कार आपकी पीछे चली जाएगी, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ब्रेक और आपकी जो पेडलिंग है उसमें सिंक्रोनाइजेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी कार आगे बढ़ पाएगी, ठीक है। तो मैं आपको दोनों मेथड से कार को स्लोप पे चला के दिखाऊंगी, पेडलिंग वाले ब्रेक का भी यूज करके और हैंड ब्रेक का भी यूज करके। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछे, तो फिर मुझे हैंड ब्रेक से कार को ड्राइव करना स्लोप पे बहुत इजी और बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मूथली कार को आगे बढ़ती है इससे। अगर आपको स्लोप पर ड्राइविंग आ गई, तो कहीं ना कहीं आपकी ड्राइविंग में दम तो है, आप ये मान के चलें, राइट। तो ये है ब्रेक हमारा। जब हम ड्राइव करते हैं स्लोप पे, तो इस ब्रेक का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज करके मैं आपको बताऊंगी। और ये दूसरा है हैंड ब्रेक, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं ये बता देती हूँ। देखो अभी ये लगा हुआ है, ठीक है, अभी ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको, अभी इसकी नॉब दबाएंगे दबेगी नहीं, ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा, नॉब दबाएंगे और नीचे छोड़ देंगे, क्या। और जब आप स्लोप पर कार को निकालेंगे स्लोप पे, तो क्या करेंगे, हम पहले हैंड ब्रेक को ले लेंगे, ठीक है, इसकी नॉब को पकड़ के ऐसे दबा के रखेंगे, जिससे क्या होगा, जब हमें नीचे करना होगा तो हम नीचे तुरंत कर देंगे, तुरंत नीचे कर देंगे, ठीक है। और जब ऊपर लाना होगा तो तुरंत ऊपर ला देंगे। तो हम एकदम रेडी रखेंगे, इसको हम पकड़ के रखेंगे ऊपर। अभी हैंड ब्रेक लगा हुआ है, और जैसे ही हम, अभी मैं बताऊंगी कि बैलेंसिंग कैसे करनी है, तो हम जैसे ही हम क्लच को रिलीज करते जाएंगे और स्पीड को लेते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा जहां गाड़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन क्योंकि हैंड ब्रेक लगा है तो बढ़ नहीं पाएगी। तो उसी पॉइंट पे आके मुझे हैंड ब्रेक को थोड़ा सा डाउन करना है, गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो फिर पूरा डाउन कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये देखो मैं ब्रिज पे कार को लेके आई हूँ, अच्छा खासा स्लोप है यहाँ, और ज्यादातर जो ट्रैफिक है वो ब्रिज पर ही लगता है। तो इस कंडीशन में यहाँ किस तरीके से आप कार को आगे लेके जाएंगे और किस तरीके से आप पैडलिंग की और ब्रेक की सिंक्रोनाइजिंग करेंगे, जिससे गाड़ी आपके पीछे ना जाए, सिर्फ आगे जाए, ठीक है। तो चलते हैं, अच्छा खासा स्लोप है यहाँ। मैं आपको बताऊंगी कि हैंड ब्रेक का यूज करके गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्लच को प्रेस कर लिया है, हैंड ब्रेक को मैंने हाथ पकड़ रख, नॉब को दबा के, ठीक है। अब क्या करूं, मैं धीरे धीरे एक्सेलेरेटर को दबाऊंगी। आप ये नोटिस करना कि गाड़ी बिल्कुल भी पीछे नहीं हिलेगी, गाड़ी सिर्फ आगे जाएगी। अब देखो ये एक पॉइंट आ गया है कि गाड़ी आगे चलने के लिए तैयार हो गई है। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो मैं क्लच धीरे धीरे छोड़ रही हूँ, गाड़ी देखो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रही है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो, ठीक है। तो अब मैं इस कंडीशन में क्या करूंगी, क्लच को धीरे धीरे छोड़ूंगी और हैंड ब्रेक को मैंने हाथ में ले रखा है, स्पीड को लूंगी और ये देखो गाड़ी चलने लगी। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर गाड़ी को रोक देंगे हम, ठीक है। जब हम बार बार इसी की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका हाथ एकदम साफ हो जाएगा। और फिर से मैंने हैंड ब्रेक को हाथ में ले रखा है उसको डाउन करने के लिए, और देखो क्लच को मैं छोड़ रही हूँ। अब देखो गाड़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन बढ़ नहीं रही, क्यों, क्योंकि मैंने हैंड ब्रेक को ऊपर पकड़ के रखा हुआ है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अब मैं हैंड ब्रेक छोड़ूंगी, अब देखना आप, गाड़ी आगे चलने लगी, बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगी। बस जब आप एक बार ब्रेक और पेडलिंग में सिंक्रोनाइज करना सीख लेंगे, आपकी गाड़ी पीछे बिल्कुल नहीं जाएगी। अच्छा खासा स्लोप है यहाँ, कितनी भी गाड़ी हो, कुछ भी हो, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको सिर्फ अपनी बैलेंसिंग करनी है। अब देखो एक बार मैं आपको फिर दिखा रही हूँ, तो गाड़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार है और ये गई। मैं फिर रोक के बताऊंगी आपको, टर्निंग पॉइंट आएगा गाड़ी का, देखो गाड़ी है आगे चलने के लिए तैयार, लेकिन नहीं जा पा रही, क्यों, हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अब जैसे ही ये बाइटिंग पॉइंट आएगा, गाड़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार होगी, उसी टाइम पे मैं हैंड ब्रेक को डाउन करूंगी। अब देखो, और थोड़ी सी स्पीड ले लूंगी। अब देखो गाड़ी आगे आगे बढ़ने के लिए तैयार होगी, देखो चलने लगी, बिल्कुल भी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी आपकी कतई। अगर आपको बैलेंसिंग आ गई, बैलेंसिंग के लिए क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, हैंड ब्रेक पे अच्छा हाथ साफ होना चाहिए कि हमें कब डाउन करना है,
और बहुत इजी तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गाड़ी फर्स्ट गियर में है, धीरे धीरे मैं क्लच को रिलीज कर रही हूँ, ठीक है। और ये देखो गाड़ी आगे चलने लगी, गाड़ी आपकी कभी पीछे नहीं जाएगी। मैं बार बार एक बार और आपको बता रही हूँ, देखो गाड़ी आगे चलने के लिए तैयार है और मैंने हैंड ब्रेक डाउन किया और गाड़ी आगे निकल गई। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब एक मेथड होता है जो मैंने आपको बताया था पैडलिंग में, जो ब्रेक है उसका यूज करते हुए, वो मैं बता रही हूँ आपको। वो मुझे थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता है, मैं हैंड ब्रेक का ही यूज करके ज्यादातर कार को चलाती हूँ। तो देखो अब मैं पैडलिंग वाले ब्रेक का यूज करूंगी, मैं बिल्कुल भी हैंड ब्रेक यूज नहीं कर रही, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, पैडलिंग वाले ब्रेक को दबा के रखा है और गाड़ी देखो एक्सीलरेटर को धीरे धीरे छोड़ा, गाड़ी चलने के लिए तैयार है। और तुरंत पेडलिंग वाले ब्रेक से पैर हटा के मैं एक्सेलरेटर पे पैर लगा दूंगी। ये देखो गाड़ी चल दी, बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये मेथड थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मुझे हैंड ब्रेक का थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो मैं उसको ही बार बार यूज करती हूँ। अब मैं थोड़ा बैक कर लूँ ताकि मैं अपने कैमरे के सामने आ जाऊं। तो देखो एक बार मैं फिर बता रही हूँ आपको, पेडलिंग वाले ब्रेक का यूज करेंगे। अब देखो क्लच को इतना रिलीज करेंगे कि गाड़ी एकदम आगे चलने के लिए तैयार हो जाएगी, वाइब्रेशन करने लगेगी। तो तुरंत ब्रेक से पैर हटा के, तुरंत ब्रेक से पैर हटा के मैं एक्सेलरेटर को प्रेस कर दूंगी। ये देखो कार चलने लगी, ठीक है। इतनी ढलान है कि देखो कार अपने आप पीछे जा रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ ढलान कितनी है, ठीक है। एक बार मैं और आपको बता देती हूँ, पेडलिंग वाले ब्रेक का यूज करके मैं एक बार और बता देती हूँ। आप नोटिस करना कि गाड़ी बिल्कुल भी पीछे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। दोनों ब्रेक का यूज करके मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो कि आपको क्लच का कैसे यूज करना है, क्लच में कैसे मास्टर बनना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप अगर उस वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको क्लच में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो मैं कार को उठा रही हूँ, जैसे ही मैंने क्लच छोड़ा, बाइटिंग पॉइंट पे गाड़ी आ गई, मैं तुरंत ब्रेक से पैर हटा के एक्सेलरेटर पे पैर लगा दूंगी। ये देखो गाड़ी चलने लगी। तो बस इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, और आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो स्किल्स हैं उनमें कितना एनहांसमेंट होता है और आपको कॉन्फिडेंस कितना आता है। लेकिन ये कि पहले आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा अपने कैमरे के सामने आ जाऊं। अब देखो मैं एक बार आपको और बता रही हूँ, अब हैंड ब्रेक का यूज करके बताऊंगी। हैंड ब्रेक मैंने लगा लिया है, ठीक है। अब देखो क्लच को मैंने छोड़ दिया है, बाइटिंग पॉइंट पे गाड़ी आ गई है, हैंड ब्रेक को मैं थोड़ा सा रिलीज करूंगी और गाड़ी मेरी चलने लगी। बहुत इजी है, बहुत बहुत, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। एक बार अगर आपको सिंक्रोनाइज करना आ गया कार को कि किस तरीके से पैडलिंग और हैंड ब्रेक का यूज करना है, ब्रेक, क्लच और एक्सीलरेटर, 80, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, 80% जो कंट्रोलिंग रहती है कार्स की वो पैडलिंग में रहती है। अगर आपको ये चीज आ गई, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप देखें और उसकी प्रैक्टिस करें, और इसी तरीके से आप भी बहुत स्मूथली कार को ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी स्लोप हो। ये देखो गाड़ी चल दी। आई होप आपको इन चीजों में क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब कार को आगे बढ़ा के दिखा रही हूँ, कार मैंने रोक रखी है स्लोप पे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट गियर को शिफ्ट कर दूंगी, हैंड ब्रेक की नॉब को दबा के रखूंगी, क्योंकि जैसे ही बाइटिंग पॉइंट आता है कार का, उसी टाइम मुझे हैंड ब्रेक को नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं उसको तैयार करके रख रही हूँ। अब देखो मैंने क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, देखो गाड़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो वो आगे नहीं बढ़ पा रही। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा उसको डाउन करूंगी और थोड़ी सी स्पीड ले लूंगी। ये देखो चलने लगा, सामने देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, क्लच को प्रेस करके फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर दूंगी कार को, ठीक है। अब हैंड ब्रेक को तैयार करके रखूंगी नॉब दबा के। कार का बाइटिंग पॉइंट आया तो हमें हैंड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्लच को इतना रिलीज कर दूंगी कि गाड़ी आगे बढ़ने के लिए देखो तैयार है, लेकिन जैसे ही मैं हैंड ब्रेक डाउन करूंगी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। अब आप देखो, ये देखो चलने लगी, आप सामने देख सकते हैं कि कार चलने लगी है, बिल्कुल भी पीछे नहीं गई, ठीक है। एक बार मैं आपको और बताऊंगी, हैंड ब्रेक को मैंने ले लिया है, फर्स्ट गियर शिफ्ट है ऑलरेडी, क्लच दबा हुआ है। क्लच को जैसे ही मैं रिलीज करूंगी तो कार अलग ही वाइब्रेशन करेगी, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। देखो हो गई,
बाइटिंग पॉइंट आ चुका है, मेरा एक पैर क्लच पे है, दूसरा स्पीड पे है। अगर क्लच से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी तो फिर मैं स्पीड भी लूंगी थोड़ी सी। तो देखो गाड़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार है, हैंड ब्रेक को मैंने तैयार कर लिया छोड़ने के लिए, और मैं थोड़ा सा छोड़ूंगी और देखो कार आगे बढ़ गई, आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, एक बार और बता रही हूँ, क्लच ऑलरेडी प्रेस कर रखा है, फर्स्ट गियर शिफ्ट है, और मेरा एक पैर एक्सीलरेटर के पास है, क्योंकि अगर क्लच से गाड़ी नहीं उठती है अकेले से तो फिर मुझे स्पीड प्रेस करनी पड़ेगी, जैसे ही मैं गियर डाउन करूँ, जैसे ही मैं हैंड ब्रेक को डाउन करूंगी वैसे ही। ठीक है, तो ये देखो हैंड ब्रेक को मैंने तैयार कर रखा है, क्लच को मैं रिलीज करूंगी बाइटिंग पॉइंट तक आने तक। ठीक है, अब जैसे ही गाड़ी आगे चलने के लिए तैयार हो गई है तो फिर मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा हैंड ब्रेक को डाउन करूंगी और थोड़ी सी स्पीड ले लूंगी और आगे बढ़ गई कार। ठीक है, पीछे नहीं जानी चाहिए आपकी कार, चाहे आप स्पीड से उठाएं चाहे आप अकेले क्लच से उठाएं, कार आपके पीछे नहीं जानी चाहिए। एक बार और बता देती हूँ, ऑलरेडी क्लच प्रेस कर रखा है मैंने, फर्स्ट गियर शिफ्ट है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, अब हमें आगे बढ़ना है। तो मैं क्या करूंगी, क्लच को छोड़ूंगी धीरे धीरे, दूसरा पैर जो मेरा है राइट वाला वो है स्पीड पे, क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, गाड़ी आ गई बाइटिंग पॉइंट पे, एकदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब मैं क्या करूंगी, धीरे धीरे ब्रेक को छोड़ूंगी, ये देखो अपने आप गाड़ी चल रही है, कुछ नहीं करना है। अब देखो ये ट्रैफिक है और ट्रैफिक में मैंने गाड़ी को रोक रखा है स्लोप पे, अब मैं कैसे इसको डाउन करूंगी, देखो वही मेथड कि हम क्या करेंगे, हैंड ब्रेक को तैयार करके रखेंगे नीचे डाउन करने के लिए, गाड़ी एकदम बाइटिंग पॉइंट पे आ गई चलने के लिए तो हैंड ब्रेक को डाउन करूंगी और देखो गाड़ी चल गई। ठीक है, तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे पहले, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पैडलिंग पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। जिस दिन आपकी पैडलिंग पे कमांड आ गई आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ना स्लोप पे आने वाली है और ना ही रोड पे आने वाली है, किसी भी चीज में कहीं दिक्कत नहीं आने आएगी। अगर आपको क्लच की ब्रेक की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं, आप उनको जाके देखें और प्रैक्टिस अच्छी करें। स्लोप पर ड्राइविंग जितना अच्छा लगता है देखने में उतना ही ये रिस्की रहता है। तो मैं थोड़ा आपको ट्रैफिक में स्लोप पे चला के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको ड्राइव करना है। देखो बहुत काम रहना है, बहुत तसल्ली से आराम से आपको ड्राइव करना है। जल्दबाजी, किस चीज की जल्दबाजी, जल्दबाजी करनी नहीं है। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी लोगों का, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं आप लोगों ने, तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। कार ड्राइविंग से रिलेटेड अदर टॉपिक्स पे वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दी है तो आप वहां भी देख सकते हैं जाके। अगर आपका कोई डाउट है या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ड्राइव सेफली।